कभी सोचा है एक ऐसी दुनिया जहाँ दुख, निराशा और मौत का नामोनिशान तक नहीं है? हमारे प्राचीन शास्त्र एक ऐसे ही दिव्य लोक का जिक्र करते हैं, भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये वैकुंठ है कहाँ, कैसा दिखता है, और क्या वाकई वहाँ सोने की सड़कें और जवाहरात से जड़े महल हैं? चलिए आज शास्त्रों के पन्ने पलटते हैं और वैकुंठ के इन गहरे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। इससे पहले कि हम वैकुंठ की इस शानदार यात्रा पर निकलें, ये समझना जरूरी है कि वैकुंठ शब्द का मतलब क्या है। शास्त्रों के मुताबिक वैकुंठ का सीधा सा अर्थ है जहाँ कुंठा न हो। कुंठा यानी निराशा, हताशा, दुख या किसी भी तरह की नेगेटिविटी। ये एक ऐसी दिव्य जगह है जहाँ आलस्य और कर्महीनता का कोई वजूद नहीं है। ये वो परम अवस्था है जहाँ सिर्फ और सिर्फ आनंद, स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा है। असल में ये सिर्फ एक लोक नहीं, बल्कि चेतना का वो स्तर है जहाँ आत्मा अपने हर दुख से आजाद हो जाती है। जैसे भगवान शिव का घर कैलाश है और ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, वैसे ही दुनिया के पालनहार भगवान विष्णु का परम दिव्य निवास वैकुंठ है। पुराणों में वैकुंठ की 3 अलग अलग जगहों पर स्थिति बताई गई है और आज हम एक एक करके इन सभी के रहस्यों को जानेंगे। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वैकुंठ का अनुभव करने के लिए हमें हमेशा ब्रह्मांड के पार देखने की जरूरत नहीं है। हमारे इसी धरती पर 3 ऐसी पवित्र जगहें हैं जिन्हें धरती का वैकुंठ कहा गया है। इनमें सबसे प्रमुख है बद्रीनाथ धाम। भारत के उत्तर में नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा और अलकनंदा नदी के किनारे बसा ये मंदिर भगवान विष्णु का साक्षात दरबार माना जाता है। यहाँ भगवान बद्रीनारायण के 5 स्वरूपों की पूजा होती है, जिन्हें पंच बद्री कहते हैं। माना जाता है कि सतयुग में खुद भगवान नारायण ने इस धाम को स्थापित किया था। दूसरा वैकुंठ है द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की बसाई द्वारिकापुरी। और तीसरा कलयुग का वैकुंठ जगन्नाथपुरी को माना जाता है। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार पुरी में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतार लिया था और ये मंदिर आज भी दुनिया भर में मशहूर है। इन जगहों की ऊर्जा और दिव्यता इतनी गहरी है कि यहाँ आने वाले भक्तों को सच में वैकुंठ में होने का एहसास होता है। कुछ कहानियों में एक और वैकुंठ का जिक्र आता है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के बाद अरावली की पहाड़ियों में एक और दिव्य नगरी बसाई थी, जिसे वैकुंठ कहा गया। कहते हैं कि ये जगह सिर्फ सिद्ध साधकों के लिए थी, आम इंसानों के लिए नहीं। अब बात करते हैं उस असली वैकुंठ धाम की, जो हमारी कल्पना से भी परे है। शास्त्रों के अनुसार ये परम वैकुंठ हमारे भौतिक ब्रह्मांड के बाहर है और तीनों लोकों भू, भुव और स्व से भी ऊपर स्थित है। विष्णु पुराण के अनुसार ये धाम हमारी दिखाई देने वाली प्रकृति से 3 गुना बड़ा है। जरा सोचिए, हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है और वैकुंठ उससे भी 3 गुना ज्यादा फैला हुआ है। इसकी स्थिति सत्यलोक से भी करोड़ों योजन ऊपर बताई गई है। ये एक ऐसा लोक है जिसे न तो सूरज अपनी रोशनी दे सकता है, न चंद्रमा और न ही आग। भगवद गीता में भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि वो मेरा परम धाम है, जो स्वयं प्रकाशित है और जहाँ पहुँचने के बाद आत्मा फिर कभी इस जन्म मृत्यु के चक्र में वापस नहीं लौटती। विष्णु पुराण में यह भी बताया गया है कि इस परम धाम में लाखों सूर्यों के बराबर प्रकाश है और यहाँ अनगिनत दिव्य ग्रह और नक्षत्र है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ समय का कोई असर नहीं होता, जहाँ न बुढ़ापा है, न बीमारी और न ही मौत का डर। ये शाश्वत है, अविनाशी है। तो आखिर ये परम वैकुंठ धाम दिखता कैसा है? पुराणों में इसका बड़ा ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला वर्णन मिलता है। कल्पना कीजिए ऐसे महलों की जो सोने, नीलम और पन्ने जैसे रत्नों से बने हैं। वहाँ की सड़कें सोने की हैं और उन पर हीरे मोती जड़े हैं। वहाँ के बगीचों में कल्पवृक्ष जैसे दिव्य पेड़ हैं
जो कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। इन बगीचों में बहने वाले झरने अमृत जैसा मीठा जल बहाते हैं और खिलने वाले फूलों की खुशबू पूरे माहौल को दिव्य बना देती है। इसी वैकुंठ के दिल में एक रत्न जड़ित सिंहासन पर जगत के स्वामी भगवान विष्णु अपनी 4 पटरानियों श्रीदेवी, भूदेवी, नीला और महालक्ष्मी के साथ विराजते हैं। उनका तेज करोड़ों सूर्यों जैसा है, लेकिन फिर भी वो बहुत शीतल और मन को मोह लेने वाला है। इस दिव्य लोक की देखभाल के लिए भगवान के 96 करोड़ पार्षद नियुक्त हैं, जो खुद भगवान विष्णु की तरह ही 4 भुजाओं वाले रूप में रहते हैं और अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं। यहाँ का हर निवासी, हर चीज, हर कण जिंदा है और भगवान की सेवा में डूबा रहता है। यहाँ कोई घमंड, जलन या नफरत नहीं है, सिर्फ प्रेम और सेवा का भाव है। अब सबसे बड़ा सवाल, कोई पुण्य आत्मा इस वैकुंठ धाम तक पहुँचती कैसे है? ये सफर बहुत ही दुर्लभ और दिव्य है। जब कोई जीवात्मा जिसने अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी स्वार्थ के अच्छे कर्मों और भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति में बिताई हो, अपना शरीर छोड़ती है तो उसकी एक दिव्य यात्रा शुरू होती है। यह आत्मा कई लोकों को पार करती हुई देवयान मार्ग से आगे बढ़ती है। इस सफर में कई देवता उसे विदा करते हैं। आखिर में ये आत्मा भौतिक और आध्यात्मिक जगत की सीमा पर पहुंचती है, जहां विरजा नदी नाम की एक दिव्य नदी बहती है। ये विरजा नदी ही आखिरी पड़ाव है। ये प्रकृति के 3 गुणों सत, रज और तम से बनी है। जब पुण्य आत्मा इस नदी में डुबकी लगाती है तो उसका सूक्ष्म और कारण शरीर, यानी उसके पिछले सभी कर्मों के निशान और भौतिक चेतना इसी नदी में धुल जाते हैं। वो आत्मा पूरी तरह से शुद्ध होकर एक दिव्य रूप पा लेती है, जो बिल्कुल भगवान जैसा ही होता है। विरजा नदी पार करते ही आत्मा परम वैकुंठ लोक में दाखिल होती है। वहाँ भगवान के पार्षद खुद उस आत्मा का स्वागत करने आते हैं और उसे भगवान श्री हरि विष्णु के सामने ले जाते हैं। भगवान के दिव्य रूप के दर्शन करते ही वो आत्मा परमानंद में डूब जाती है। और सबसे जरूरी बात, शास्त्रों के मुताबिक जो आत्मा एक बार वैकुंठ धाम पहुंच जाती है, वो फिर कभी इस दुखों से भरे संसार में लौटकर नहीं आती। उसे जन्म और मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, वैकुंठ सिर्फ सोने और मणियों से बनी एक जगह नहीं है, बल्कि ये शांति, दिव्यता और परम आनंद की आखिरी मंजिल है। ये वो सबसे बड़ा लक्ष्य है जिसे पाने के लिए हर भक्त कोशिश करता है। यह इस बात का यकीन है कि जिंदगी के दुखों और मुश्किलों के पार एक ऐसी दुनिया है जहाँ सिर्फ और सिर्फ शाश्वत सुख है। शास्त्र कहते हैं कि वैकुंठ का रास्ता भक्ति, ज्ञान और निस्वार्थ कर्म से होकर जाता है। ये सिर्फ आकाश गंगाओं के पार ही नहीं, बल्कि हमारे दिल के अंदर भी छिपा है। जब मन पूरी तरह से श्री हरि में लीन हो जाता है तो भक्त को इसी जीवन में वैकुंठ का एहसास होने लगता है। ये धाम हमें याद दिलाता है कि हमारा असली लक्ष्य भौतिक सुख नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति है। आपको वैकुंठ धाम के बारे में ये जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, एक सवाल आपके लिए, भगवान विष्णु की पूजा के लिए हफ्ते का कौन सा दिन सबसे शुभ माना जाता है? अपना जवाब नीचे कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि विष्णु।